जय हिंद क्लास। आज हम आए हैं अपनी एक मैथ की वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। इन संख्याओं को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जो एक से चालू होकर अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो एक से चालू होकर और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, वे संख्या जो एक से चालू होकर, जैसे कि जो नंबर काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे होती जाती है, इनका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आगे भी जाती जाती हैं, यह अनंत तक होती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ संख्याएं हमारी कितनी होती हैं। देखिए हमारी संख्याएं होती हैं 0 से 9 तक हमारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर इन्हीं जो 0 से 9 तक के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं उन्हीं संख्याओं को जोड़ जोड़ के हम आगे की संख्याएं बनाते हैं। जैसे कि हमने से इसमें ले लिया 1 और फिर इसके साथ रख दिया 2, तो यह हो गया 12। ठीक है, तो इनको ऐसे ही जोड़ जोड़ के आगे की संख्याएं बनाई गई हैं। तो यह हुई सब प्राकृतिक संख्याओं की बात। अब इसके बारे में थोड़ा और हम समझते हैं। जैसे कि हमने बोला वे संख्याएं जो एक से अनंत तक जाती हैं। ठीक है, हमने यह संख्याएं एक से अनंत तक जाती हुई लिख दी, इनका कोई अंत नहीं होता। मैंने आपको यह शुरुआत में ही बताया था। और जो है अब यह यहाँ पर खत्म होता है, अब आता है पूर्ण संख्या। उस संख्या और इन दोनों को हम एक साथ जोड़ के आपको बताते हैं। अब आता है हमारा पूर्ण संख्या, तो चलिए उसको करके देखते हैं। तो क्लास अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। हम देखते हैं पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो 0 से चालू होकर, मैंने आपको यहाँ पर लाल कलर से लिख के दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए। वे संख्याएं जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, हमने प्राकृतिक संख्या में सीखा था वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर और अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हमने यह पहले सीखा था। अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो वे संख्याएं जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए कैसे, हमने लिखा 0, इसमें क्या होता है, सिर्फ 0 ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद सारी प्राकृतिक संख्या ही है। हमने लिख दिया 0, फिर लिखा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आगे भी जाती जाती हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में थोड़ी बहुत गलती कर देता हूँ, तो आप उसको नजरअंदाज कर देना। ठीक है, यह जो संख्याएं 0 से चालू होकर आगे तक जाती हैं यानी अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हमने प्राकृतिक संख्या में क्या सीखा? जो 1 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें हम सीख रहे हैं जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे कि हम इसमें क्या बोला, जो 0 से चालू होती है। ठीक है, और हमने उसमें बोला प्राकृतिक संख्या में बोला जो 1 से चालू होती हैं, यानी ये दोनों हैं सेम ही, पर इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो होती हैं 1 से चालू, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो होती हैं 0 से चालू। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है वे संख्याएं जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और आपसे कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि हमारी 3 संख्याएं होती हैं
वैसे तो हमारी बहुत संख्याएं होती हैं, पर हम आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। पहले मैं उसको लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए समझते हैं। तो क्लास, अब आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो घटा अनंत से चालू होकर कहाँ तक जाती हैं? प्लस अनंत तक जाती हैं। क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, मैं आपको इसी में समझाता हूं। जैसे जो आप लिखते हो, आपके सामने दो संख्याएं आती होंगी। जब आप कुछ पढ़ते होगे मैथ का, तो उसमें कैसी कई संख्याएं आती होंगी? एक तो आती होंगी घटा वाली संख्याएं, जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है, वह क्या कहलाती हैं? घटा वाली संख्याएं कहलाती हैं, यानी माइनस वाली संख्याएं कहलाती हैं। और कुछ संख्याओं को आपने सिंपल देखा होगा, जिनके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता, वह हमारी पॉजिटिव संख्याएं कहलाती हैं, यानी जमा वाली संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमने इधर तो लिख रखी है जमा वाली संख्याएं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 से चालू होकर अनंत तक जा रही हैं। और फिर मैंने आपको इसमें बताया है वे संख्याएं जो घटा अनंत से चालू होती हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, क्योंकि जब हम कोई संख्या इस तरफ लिखते हैं, जब हम इन संख्याओं को इस तरफ लिखेंगे, जीरो के इस तरफ लिखेंगे, तब भी तो यह अनंत तक ही जाएंगी, पर इनमें एक चेंजिंग हो जाएगी। क्या? कि इनके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का। देखिए, ऐसे जीरो है, हमने लिखा घटा 1, क्या लग गया? माइनस का चिन्ह लग गया। फिर हमने लिखा -2, इसमें भी क्या लग गया? माइनस का चिन्ह लग गया। और इसमें क्या था? यह सिर्फ सिंपल ही लिखा था। आपके सामने दो तरह की संख्याएं आएंगी। किस तरह? एक तो इस तरह की और एक इस तरह की। यह होती है हमारी माइनस और यह होती है पॉजिटिव संख्या। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, और मैंने जो बताया पहले उसको भी ध्यान रखना है। एक तो यह हो गया। आप देखिए, जब आप इसको, मैं आपको और थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। जैसे यह हमारी क्या होती है? यह संख्या रेखा होती है, जिसमें एक होता है जीरो। क्या होता है? बीच में जीरो होता है। संख्या रेखा पे क्या होता है? एक तरफ तो होते हैं प्लस वाले चिन्ह। क्या होते हैं? एक तरफ होते हैं प्लस वाले और एक तरफ होते हैं माइनस वाले। जैसे कि जब आप सर्दियों में सुनते होंगे कि हमारा तापमान इतना घटकर, यानी कहीं कहीं पर -5 डिग्री का तापमान भी आ जाता है, तो वह -5 यही होता है। जैसे कि जो हमारी संख्याएं होती हैं, जो हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं, इनमें क्या होता है? इसमें हम जितना घटा की तरफ जितना आगे जाएंगे, उतना ही नंबर ये डाउन होता चला जाएगा। क्या होगा? डाउन। देखिए, ऐसे नहीं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। इस तरह यहाँ पर होता है ये जीरो, और यह होती है हमारी पॉजिटिव, यह होती है नेगेटिव। ठीक है, यह पॉजिटिव और यह नेगेटिव। इसमें देखिए, अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4, तो यह क्या हो रहा है? यह नंबर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? यह नंबर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और जब हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, तो इसमें क्या होता है? यह नंबर नीचे की तरफ जाता है, यानी जो तापमान होता है वो हमारा नीचे डाउन होता है। और इसमें जो पॉजिटिव होती है, उसमें क्या होता है? वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है, यानी वह उसका तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि तापमान घटा 5 हो गया। ठीक है, तो वह यही होता है, वह घटा 5 हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं में जो संख्या प्लस अनंत तक जाती है, कहाँ से चालू होकर? माइनस अनंत से चालू होकर। जब हम लिखते हैं घटा 3, तो यह तो हो गया, जो संख्याएं इधर होती हैं वही इधर होती हैं, पर यह भी अनंत तक होते हैं। कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, समझ भी आना चाहिए, क्योंकि
यह हमारी एक बेसिक सी चीज होती है जो हमारे लिए समझने बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो अगर और कुछ रहता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसकी भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको यह समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।